बांग्लादेश हमेशा यही तारीख बयान करता है कि पाकिस्तान ने कभी भी मशरक़ी पाकिस्तान को अपना नहीं समझा, कभी उसकी फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया। हमारे अहल अफराद को नज़रअंदाज किया गया। यही तारीख हमारे पाकिस्तान में रहने वाले कुछ अफराद भी बयान करते हैं, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद बरतानवी हिंद के नज़रअंदाज किए जाने वाले मशरक़ी बंगाल को किस तरह तरक्की दी। 24 सालों में मशरक़ी बंगाल और बंगालियों को दी जाने वाली तरक्की के हवाले को आज की किस्त में बयान करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। आदाब। ये तो हम बता चुके हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के अवामिल ज़बान, सकाफ़त, तारीख़, तहज़ीब, 1 यूनिट, 1970 के इंतख़ाबात वग़ैरह थे। लेकिन ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि मशरक़ी पाकिस्तान में वफ़ाक़ ने कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। तो हम बताते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी सतह पर क्या काम हुए। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने 23 सालों में मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत से तरक्याती काम करवाए, जैसे कप्ताई बंद, कन्ना फेली पेपर्स मिल्स, मशरक़ी पाकिस्तान असेंबली इमारत, कराची के ताजरों की जानिब से बनाए जाने वाली बैतुल मुकर्रम मस्जिद ढाका, मशरक़ी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बंदरगाह मंगला बंदरगाह, चिटागांग फौलादी कारखाना, मशरक़ी पाकिस्तान सरी जामे, मशरक़ी पाकिस्तान खाम तेल सफाई मरकज़, ढाका इस्तगा यानी ढाका रेलवे स्टेशन, जामे चिटागांग, चिटागांग तिब्बी कॉलेज, जामे राजशाही यूनिवर्सिटी, अनगिनत कैडेट कॉलेज और बेगम वकारुल निसा कॉलेज वगैरह वगैरह शामिल हैं। बरतानवी हिंद में मशरक़ी बंगाल के लोगों को फ़ौज में खुशामदीद नहीं कहा जाता था, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी की मशरक़ी बंगाल रेजिमेंट बनाई गई। पाकिस्तान की आज़ादी से कबल अफसर शाही में सिर्फ एक अफसर भर्ती था। 1969 तक ये तादाद 40% हो गई थी। आदमजी पटसन मिल 1991 में बनाई गई थी। नाज़रीन, 1969 में जब बांग्लादेश बनने का अमल शुरू हुआ तो मुहिब्बे वतन बंगाली पाकिस्तानियों ने ये कह दिया कि हम बांग्लादेश का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसमें पहले दर्जे में चकमा कबीले के बादशाह राजा त्रिदेव रॉय आते हैं, जिन्होंने अपनी माँ का मुकाबला किया और पाकिस्तान की वकालत पूरी दुनिया में की। दूसरे नंबर में महमूद अली, जिनके पूरे ख़ानदान को तासुबी बंगाली कौम परस्तों ने मार डाला, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पाकिस्तान आए, जिनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताहयात वफाकी वज़ीर का दर्जा भी दिया, जिन्होंने तहरीक तकमील पाकिस्तान नाम की तंजीम भी चलाई। तीसरे नंबर पे MM आलम हैं, जिन्होंने एक ही वक्त में 7 भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराया, जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी तरह से खेल के मैदान से भी मशरक़ी पाकिस्तानियों को मुकम्मल नुमाइंदगी दी जाती थी। शोबाए तफरीह यानी शोबिस में फ़िल्मी अदाकारा शबनम, अदाकार रहमान, एहसास मौसीकार रॉबिन गुश, गुलकारा शहनाज बेगम और रूना वगैरह शामिल हैं।
ان سب کی مادری زبان بنگالی تھی. ان کے آبائی علاقے مشرقی بنگال 3-4 پشتوں سے چلتے آ رہے تھے. تاہم اس فہرست میں روہنگیا مسلم، مغربی بنگالی مسلم، ڈھاکیاز، بہاریوں اور مغربی پاکستانیوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے. Some discussion of religion, since nearly all the world's great religions are represented in our group. But first, let me introduce to you the guest. Here is Philip de Vargas from Switzerland. Philip, however, was born in China, near Peking, I believe, Philip, weren't you? Oh, yes. Where his father was a professor at a missionary university. This is Matani Mojadara. Matani is 16 years old. She comes from Thailand and seems to be starting a Forum family dynasty because her older sister, Myra, was the delegate from Thailand 3 years ago, and this year Matani won. From Pakistan, Rasul Nizam. He comes from East Pakistan. And from India, Vangala Ram. Ram's just been up at Yale University this afternoon and was delighted to find 4 or 5 of his father's books in the Yale University library. To open the discussion, I suppose we should start, first of all, with asking each of you to tell us what the main tenets of your religion are. Would you start, Rasul? Yeah. Islam is not a religion as the word is defined by an English dictionary. Islam is a definite way of life, social, political and moral. And in Islam we believe in the oneness of God and all. 1950 میں بین الاقوامی ہائی اسکول ڈبیٹ پروگرام آتا تھا. اس میں پاکستانی نوجوان بھی نمائندگی کرتے تھے. ایک قسط میں اگر مغربی پاکستان سے نمائندگی ہوتی تھی تو دوسری قسط میں مشرقی پاکستان سے بھی نمائندگی ہوا کرتی تھی. پاکستانی نوٹ، سکوں اور ڈاک ٹکٹوں میں بھی بنگلہ زبان لکھی ہوتی تھی. حتیٰ کہ مشرقی پاکستان میں لوگ دکانوں میں اردو کے ساتھ یا اردو کے بجائے بھی بنگلہ زبان لکھتے. مزار قائد میں موجود قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، قائد ملت نواب زادہ خان لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان بھی لکھی ہوئی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ 24 سالہ ملک آپس میں ہم آہنگی کے پھیلاؤ میں سنجیدگی کے ساتھ عمل کر رہا تھا. لیکن مفاد پرست سیاستدانوں، نااہل حکمرانوں، عوام سے عوام کا تعلق نہ ہونے اور تاریخ و نظریہ پاکستان سے ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ملک تقسیم ہوا. یوں اسلامی نظام اور مسلم قومیت کا خواب رک گیا. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کا جائزہ لیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں.